वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, इस वीडियो का मकसद आपको ये ब्रीफ़ करना है कि इस साल आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल होप एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे किस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मेरा ये यूट्यूब चैनल तकरीबन 2 साल पुराना है, लेकिन निजी मसरूफियात की वजह से मैं इस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर सका था। लेकिन साल 2023 में इंशाअल्लाह इस पर प्रॉपर काम किया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। होप एंड अपॉर्चुनिटीज़, उम्मीद और मौक़े, नाम से ही ज़ाहिर है कि इस चैनल पर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौक़े डिस्कस किए जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें हमारे कारोबारी हज़रात, स्टूडेंट्स और हमारे आम वर्कर्स सभी शामिल हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ सेक्टर वाइज कि हम किस किस सेक्टर को कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो चूँकि मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस और वो तजर्बा ऊंच नीच जो मैंने देखी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक हर किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ये ट्रेड कैसा करता है और इसमें अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, ये आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। और आपको बताया जाएगा कि किसी भी ब्रोकर के पास एक अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और उसके क्या क्या मराहल हैं और क्या क्या चीज़ से क्या क्या मालूमात उस ब्रोकर के मुतालिक जाननी ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी किस्म के स्कैम से बच सकें। इसके अलावा मार्केट में जब आप इंटर हो जाते हैं, अकाउंट ओपन हो जाता है, तो उसके बाद ट्रेड कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा कि डे ट्रेड कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स, ट्रिक्स। इसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए कौन कौन से सेक्टर बेहतर हैं, डिविडेंड क्या होता है, फिर सबसे बढ़कर ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से कंपनीज़ अट्रैक्टिव हैं डे ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। हम आपके लिए लाएंगे वीकली राउंड अप, मंथली राउंड अप और इसके साथ साथ कंपनी की अनाउंसमेंट्स, न्यूज़, र्यूमर्स। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर किस्म की न्यूज़, हर चीज़ आपके से डिस्कस की जाए और जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं उनको प्रॉपर गाइड किया जाए ताकि वो नुकसान या स्कैम से बच सके। वैसे तो मार्केट में रिस्क होता ही है, लेकिन ये है कि हम उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन, रिसर्च ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने तजर्बात को सामने रखते हुए आपके साथ हर चीज़ ब्रीफली डिस्कस की जाए, ताकि नए आने वाले इन्वेस्टर्स को कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी, जिसको आप डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। बिटकॉइन का नाम तो तकरीबन सब ने ही सुना होगा और उसके बाद पाई नेटवर्क से तकरीबन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हमारे सभी लोग वाकिफ़ हैं।
बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में बाकायदा ट्रेडिंग भी करते होंगे, बाइनांस एक्सचेंज के नाम से भी वाकिफ़ होंगे। तो हम इस चैनल पे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, इसकी बुनियाद क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और इस वक्त दुनिया में कितने कॉइन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितने एक्सचेंजेस हैं, कौन कौन से एक्सचेंजेस रिलायबल हैं, कौन कौन से एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज़ में मौजूद करेंसीज़ के लो, हाई, न्यूज़ और वो कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कवर करें और आपके सामने पेश करें। इसके अलावा आने वाले सालों में कौन कौन से कॉइन हैं जिनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कौन कौन से कॉइन्स हैं जिनसे बचा जा सकता है, तो ये भी आपको बताएंगे। ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में अलाउ नहीं करती और ना ही पाकिस्तान के किसी बैंक और कहीं ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, ट्रेडिंग भी की जा सकती है, और हम बाइनांस से अपने बैंक में और दूसरे एक्सचेंजेस भी हमें बैंक की से डायरेक्ट जो है ट्रांजैक्शंस की ऊपर देते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी साइट्स हैं जहाँ से हमारे दोस्त ऑनलाइन वर्क करते हैं, लेकिन वहाँ पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज़ में होती है। तो वो कैसे विड्रा करना है जैज़ कैश में, इजी पैसा में, कौन कौन से ऐसी साइट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स एक्सचेंजेस हैं जैसे पेपाल, पायर, कैशमाल के, जिनके यूज़ करके हम अमाउंट विड्रा कर सकते हैं, उन पे अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरह सा प्रोसेस करना है। तो ये हर चीज़ इंशाल्लाह आपको बताई और समझाई जाएगी। इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी के बाद तीसरा हम आपके साथ जो प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के हम वीडियोस बनाएंगे, वो है ऑनलाइन अर्निंग। नाज़रीन, ऑनलाइन अर्निंग जो है इसको हम डिवाइड करें अगर मुख्तलफ़ पार्ट्स में तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग को अगर हम देखें तो यूट्यूब भी ऑनलाइन अर्निंग का एक ज़रिया है। इसके अलावा ब्लॉगिंग, वेबसाइट्स, एप्स, यह सब ऑनलाइन अर्निंग ही है। लेकिन ये जो मैंने आपको नाम बताए, यूट्यूब, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, एप्स, ये ऑनलाइन अर्निंग्स लॉन्ग टर्म और ज़्यादा पायदार हैं या काबिल एतमाद हैं, और अपना कीमती वक्त कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं सेक्टर पे मेहनत करके लगाया जाए। बाकी जो हम काम करते हैं एड्स व्यू का या माइनिंग वगैरह का, तो उसमें बहुत सी साइट्स वक्त के साथ साथ स्कैम कर जाती हैं। लेकिन हम आपको हर चीज़ के मुतल्लिक़ गाइड करेंगे। यूट्यूब पे अकाउंट बनाने से मोनेटाइजेशन तक गाइड किया जाएगा, और इसमें उतार चढ़ाव और हर किस्म की आपको सपोर्ट दी जाएगी। एक टीम वर्क के ज़रिए एक दूसरे को सपोर्ट करने का भी प्रोग्राम है कि हम अपने टीम में मौजूद यूट्यूब चैनल होल्डर्स, यूट्यूबर्स के साथ मिल के एक दूसरे के चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके मुतल्लिक़ भी एक प्रोग्राम आपके सामने लाया जाएगा। अब ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वेबसाइट और ऐप, इसके अलावा अगर हम दूसरी टॉपिक को या दूसरी पार्ट की तरफ जाएं तो वो आ जाता है ऑनलाइन अर्निंग, जिसमें अगर आप देखें तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करते हैं, जिसमें फाइवर है, फ्रीलांसिंग है। तो उसके मुतालिक भी कोशिश की जाएगी आपको गाइड करें। लेकिन चूँकि मेरी अपनी ग्रिप
फाइवर पे या फ्रीलांसिंग पे नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि निजी मसरूफियात की वजह से मैं बहुत कम पिछले 2-3 साल में ऑनलाइन सेक्टर पे आया हूँ, तो मैं कोई गलत बयानी आपसे नहीं करूँगा। तो फाइवर, फ्रीलांसिंग, अपवर्ड, उस पे मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, तो इस सेक्टर में मैं आपको बहुत कम ही बताऊँगा। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जितनी हमारी आती हैं वेबसाइट्स क्रिप्टो करेंसीज़ की, उसमें अगर कोई ऐसी वेबसाइट हुई जो स्कैम ना करे, जिसका वे ऑफ इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला हो और काबिल एतमाद हो, तो वो ज़रूर आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ज़रूर आपको उसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, गाइड भी किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग जो एड्स देख के या जो इस तरह की साइट्स होती हैं वो अक्सर स्कैम कर जाती हैं, तो किसी भी स्कैमर के साथ हमने काम नहीं करना। हाँ, जो विड्रा देती हैं, अच्छा रिवार्ड देती हैं, लेकिन फ्री क्रिप्टो करेंसीज अर्न करने के लिए जो वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर मैं नाम लूँ कॉइन पे यू का या इस तरह की जो साइट्स हैं, तो इस पे काम किया जा सकता है कि जिस पे हमारी सर्विसेज तो यूज़ हों लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो इसके मुतालिक भी प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन अर्निंग, इसके बाद ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं आपको ज़रा शार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो यूट्यूब खुद एक साइंस है। सिर्फ यूट्यूब पे अगर बात करने बैठ जाऊँ तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही ब्लॉगिंग पे मैंने लंबी बात नहीं की। ब्लॉगिंग खुद एक बहुत साइंस है कि ब्लॉग्स क्रिएट करना, फिर उस पर आर्टिकल राइटिंग करना, फिर आर्टिकल कैसे लिखना है और कैसे बनाना है कि उस पर कॉपीराइट भी ना आए। फिर उसके बाद वेबसाइट्स भी तकरीबन इसी तरह ब्लॉगिंग की किस्म है, लेकिन इससे ज़रा बड़े लेवल पे आ जाती है। ऐप है, ऐप का आइडिया कैसा होना चाहिए, ऐप का टॉपिक कैसा होना चाहिए, किन किन सेक्टर को हिट करना चाहिए, कहाँ उसकी वर्थ है, उसको कैसे बनाना चाहिए, या फिर यह है कि ऐप कैसे रजिस्टर्ड होती है, ऐप को कैसे मोनेटाइज़ किया जाता है गूगल के साथ, और उससे कैसे अर्निंग होती है, क्या तरीका होता है। तो ये बहुत लंबे चुके टॉपिक्स हैं, मैं शार्ट बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त पर ब्रीफली इन पे वीडियोस बनाई जाएगी अलग-अलग, और हर चीज़ को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो मेरे चैनल पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आएंगी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग की। जिस तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर SAP से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, पेरोल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, लेकिन अभी उन पे मज़ीद वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज़ फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियोस के साथ ट्रेनिंग मुहैया की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा जो हमारे प्रोफेशनल जॉब होल्डर हैं उनकी गाइडलाइन के लिए। और इसके अलावा मज़ीद प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी लाए जाएंगे जिनसे हमारे जो एम्प्लॉय सेक्टर के लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब तक जितने सेक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए ये मैक्सिमम ऑनलाइन ही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी ऑनलाइन होती है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स के हैं। और बाकी जो ऑनलाइन अर्निंग के ज़राए आपसे डिस्कस किए वो भी तकरीबन सारे आप मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद क्या आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, हम ऑनलाइन के साथ साथ ट्रेडिशनल जो हमारी ट्रेड है उसके मुतल्लिक भी आपको आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे, बताएंगे। देखें नाज़रीन, ऑनलाइन अच्छा है, आप घर बैठे कर सकते हैं वर्क, लेकिन याद रखिएगा कि ज़रूरत जो हमारी है वो ऑनलाइन नहीं, वो फ़िज़िकल आइटम्स की होती है।
जब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान उन आइटम्स को ख़ुद प्रोड्यूस नहीं करता जिस पर हम हर साल कसीर ज़र मुबादला खर्च करते हैं और हमें दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है, या जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, वो आइटम्स जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड है उनकी प्रोडक्शन पे नहीं जाते, हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ से स्टार्ट नहीं करते, उस वक़्त तक ना तो हम इंडिविजुअली ना ही हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज़ से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का विज़िट किया जाए, आइडियाज़ लिया जाए और वो प्रोवाइड किया जाए हमारे छोटे इन्वेस्टर्स को, जो 2, 4, 5 मुलाज़मीन के साथ अपने बिज़नेस का आगाज़ करें तो एक उनका अपना बिज़नेस 4-5 लोगों का घर का चूल्हा भी जले, और इसकी बरकत से या तो हम जो भी वो आइटम बनाएंगे, ज़ाहिर है वो अगर इंपोर्ट हो रहा हो तो उसकी इंपोर्ट में कमी होगी क्योंकि हम खुद बनाना शुरू कर देंगे, और अगर एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट में इजाफ़ा होगा, ज़र मुबादला आएगा, तो दोनों सूरतों में वो मुल्क पाकिस्तान के मफाद में ही होगा। तो हम इस तरह के आपको यूनिक किस्म के आइडियाज़ और यूनिक किस्म की इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ के मुतल्लिक़ गाइड करेंगे, और साथ ये कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है लेकिन लग सकती है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, यहाँ भी अगर हम उसको स्टार्ट करें तो कम सरमायाकारी से हम ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री को भी हम आपके सामने लाएंगे पूरी डिटेल के साथ, चूँकि पाकिस्तान में सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हमें 5वां मौसम दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने 5वां मौसम कौन सा ले आया, तो 5वां मौसम जो बरसात का है, मानसून। इसके अलावा हमारे पास पहाड़ हैं, मैदान हैं, ज़रूरी ज़मीनें हैं, और बेहतरीन हमारे पास जो है नहरी निज़ाम है, हमारे पास सहरा है, साहिल है, ग्वादर से लेकर कराची तक तवील साहल, और कुदरती गहरे पानी की बंदरगाह ग्वादर। हमारे पास सब कुछ है। दुनिया का कोई मुल्क किसी एक चीज़ को, किसी एक मौसम या किसी एक कुदरती नेमत को उठाकर जो काम करता है दूसरे को, तो हमारे पास सब कुछ है, हम वो सब कर सकते हैं। सिर्फ हिम्मत करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना है और कुछ करना है। माज़रत के साथ कहता हूँ कि मेरी इस कौम, पाकिस्तानी कौम को सिर्फ़ बातों की आदत पड़ चुकी है, खुशफहमियों में ज़िंदा रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं रही, जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं। वरना हमारे पास हर किस्म की नेमत भी है, अफरादी क़ुव्वत भी है, सब कुछ है, लेकिन हम दूसरों के हाथों की तरफ देखने के लिए मजबूर हैं अपनी नाअहली की वजह से। हम आपको सिर्फ़ इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे नहीं, बल्कि आपको प्रॉपर गाइड करने की भी कोशिश करेंगे, और किसी भी किस्म की इंडस्ट्री को लगाने की हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान में कंपनीज़ कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड होता है, SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन क्या है और वहाँ पर आप अपनी कंपनीज़ कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, टैक्स रिटर्न्स क्या हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये हर चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएगी और हर किस्म की रहनुमाई आपसे शेयर की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला प्रोसेस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ज़ाहिर है जो इंडस्ट्री पहले पाकिस्तान में नहीं है, अगर कोई उस इंडस्ट्री की तरफ जाता है तो उसको मशीनरी या फिर किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की इंपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या तरीका होता है, इसके बारे में भी आपको ब्रीफ गाइड किया जाएगा। और एक्सपोर्ट
के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ये भी बताया जाएगा। जैसा कि LC लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, ये कैसे ओपन होता है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड एक्सपोर्ट के लिए वहाँ की रजिस्ट्रेशन ज़रूरत होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। तो ये हर चीज़ के मुतालिक आपको मेरे इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम कोशिश करेंगे कि एक टीम वर्क के साथ इस चैनल पे वर्क करें और पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलफ़ जो हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त जो मुख्तलिफ़ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तक हर वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो हमें मालूम है और जिससे उनका फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद मज़ीद हम बात करें फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, तो फिर एक अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट वसाइल नहीं हैं। कौन से वसाइल? जॉब्स के वसाइल। चूँकि हमारे मुल्क में अक्सरियती लोगों के पास सरमाया तो है लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। या तो प्लाज़ा बना दिया जाता है, या तो फ़िक्स रिटर्न बैंक में डाल दिया जाता है, या तो उसको जी 2-4 प्लाट लेके फ्यूचर में बेचने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, या 2-4 बंगले। अक्सरियती लोग प्रोडक्शन की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ नहीं आते, जिसकी वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा है। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पढ़े लिखा नौजवान तबका पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी खिदमत दे रहा है और हमारी मेहनत से दुनिया तरक्की कर रही है। पहले तो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि छोटी इंडस्ट्रीज़ आइडियाज़ को अगर उठाया जाए तो सिर्फ शहरों में नहीं, अपने अपने गांव के लेवल पे भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जिस तरह कोरिया ने लगाई हुई है घरों के अंदर, तो उससे ना सिर्फ एक गांव, एक शहर, बल्कि पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा रास्ता यही है कि बेहतर रोज़गार और फ्यूचर के लिए अपने प्यारों को छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाके मज़दूरी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि प्रॉपर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जगह जगह पर बैठे एजेंट्स उनको लूट लेते हैं। बहुत कम एजेंट हैं जो साफ़ और ठीक काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं। लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और फिर उनसे जमा पूंजी हथिया ली जाती है। यहाँ से कुछ कहा जाता है, लेकिन जब मज़दूर या जब हमारा नौजवान भाई परदेश में पहुँचता है तो आगे कुछ और निकलता है। हम कोशिश करेंगे कि दुनिया के वीज़ा प्रोसेसेस क्या हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किस कंट्री में एंट्रीज़ पाकिस्तान की फ़्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, या किस किस कंट्री का अकामा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वर्क परमिट की क्या रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हमारे तुर्की और दूसरी कंट्रीज़ की TRC होती है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये सारे आप सबके सामने स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपके पास, परदेश जाने वालों के पास इतना नॉलेज हो कि वो जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में किस किस्म के हालात को उनको सामने करना पड़ सकता है। अगर उनको ये पता होगा कि वीज़ा के चार्जेस क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और वहाँ पे किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर कोई भी एजेंट उनके साथ गलत बयानी करके उनको मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जिन कंट्रीज़ की डिमांड है लेबर की और पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं तो उन तमाम कंट्रीज़ को स्टेप वाइज कवर करें और उन सब पे एक एक वीडियो बना के तमाम जो प्रोसेस है और वहाँ के हालात और हर चीज़ अपने नाज़रीन के सामने ला सकें। इसके बाद दूसरा आ जाता है इमिग्रेशन। जैसा कि कनाडा इमिग्रेशन देता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
तो इमिग्रेशन का क्या तरीका है, पॉइंट्स का वहाँ एक सिस्टम होता है, तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस बेस पर होते हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑनलाइन वीज़ा शुरू कर दिया है, जिसमें आपको किसी एजेंट के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग फिर एजेंटों के हथे चढ़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो आपके सामने रखी जाएगी, शेयर की जाएगी, और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल किया जाता है उसका लीगल वे बताया जाएगा, ताकि आप इल्लीगल वे और किसी किस्म के मसाइल से बच सकें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस साल हम इस चैनल पर क्या ला रहे हैं। हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की जाएगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे टीम ज्वाइन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक टीम के साथ काम करें, ताकि एक दूसरे को हर तरह की सपोर्ट भी दें और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा भी उठा सकें। और यूट्यूबर्स के लिए और दूसरे जो हमारे ऑनलाइन वर्क करने वाले भाई हैं, उनके लिए हम ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे कि हम एक टीम बनाएंगे व्हाट्सएप पे, बिलखुसूस यूट्यूबर्स के लिए, कि वो कम से कम एक दूसरे को चैनल के हवाले से सपोर्ट दें और एक दूसरे को सब्सक्राइबर और वॉच टाइम ही नहीं बल्कि उनकी मोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के बाद भी एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करें कि उनके लिए इनकम का ज़रिए भी बने। चूँकि एक शख्स कुछ नहीं होता, एक और एक 11 होते हैं और कतरा कतरा दरिया बनता है। वीडियो पहले ही काफ़ी तवील हो गया है, तो मज़ीद वीडियो को तवील नहीं करते। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप सब से दरख्वास्त है कि मेरी टीम को ज्वाइन करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके आल का जो बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मुहैया हो सकें। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।